हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आप लोगों को विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत है। आइए अध्याय 6 चैप्टर 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन की ओर आप लोगों को लेकर चलता हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देख, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, यानी बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 1910, 1911, 1912 या 1913। बताइएगा, बिहार को पृथक राज्य यानी अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 1912 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना था। बिहार को जो विभाजन करके और झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था। 1998, 1999, 2000, 2001। बताइएगा, बिहार को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था। 2000 में। और पूरा डेट दिएगा तो क्या मारेंगे? 15 नवंबर 2000। कब था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। आइए नेक्स्ट। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ कब? 1912 मारेंगे। क्या मारेंगे? 1912। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। बोल रहा है उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। 1932, 1933, 1934 या 1935। देखिए, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ। 1932, 1933, 1934 या 1935। बताइए आप लोग, उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ। यहाँ पे दिया गया है 1935 या 1936 में कहीं कहीं दिया गया है, तो जो ऑप्शन में हो आप मारिएगा। अगर दोनों दिया रहे तो 1936 मारेंगे। क्या मारेंगे? 1936। आइए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। कह रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। उस समय वहां पे शासन कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में कर रही थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मारेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर क्या था? एक समिति द्वारा शासित किया गया था। और उस समिति में कितने सदस्य को रखा गया था? 20, 25, 30, 35। बताइए, उस समिति में कितने सदस्य को रखा गया था? 30 सदस्य को रखा गया था। कितने? 30। आइए नेक्स्ट। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी। पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनी थी किसके समय में? अशोक, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी थी। किसके समय में बनी थी? उदयन। कौन था? उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था उस समय कौन शासक था? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य या अजीमुशान। बताइएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के समय किस शासक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया। पाटलिपुत्र एवं राजभवन और अन्य भवन का निर्माण भी कौन किया? देवताओं ने किया। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? ठीक, अजीमुशाह, फयान, मेगास्थनीज, हेनसांग। बताइएगा, पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया था। यह कथन किसका है? किसका है? फयान का। क्या था? फयान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। जो पटना में गोलघर देख रहे हैं आप लोग, उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था। 1786, 1787, 1788 या 1789। बताइएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। कब किया गया था गोलघर का निर्माण? 1786। अब एक चीज और बताइए, जब गोलघर था इसमें किस अनाज को रखने के लिए किया गया था। अनाज या कोई और भी सामान था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। क्या रखने के लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पूछ रहा है, पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद या इनमें से सभी? बताइए, पटना का पुराना नाम क्या था? क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सभी था। क्या था? सभी था पटना का नाम। किसी वस्तु के भंडार के लिए किस वस्तु के भंडार के लिए पटना का गोल घर बनाया गया था? अनाज, हथियार, अफीम या कपास? बताइए, जो गोल घर बनाया गया था वह उसमें क्या रखा जाता था? अनाज, हथियार, अफीम या कपास? क्या रखा जाता था? अनाज। पटना के गोल घर में क्या रखा जाता है? अनाज। किस सिख गुरु गुरु गोविंद जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो होगा किस। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर, लाहौर, इलाहाबाद, पटना? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? पटना। कहाँ हुआ था? पटना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पांचवें थे, चौथे थे, पहले थे या 10वें थे? बताइए, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 10वें गुरु थे। या कहेगा अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु भी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पूछेगा तो पटना में हुआ था। कैवें गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, जो पटना की यात्रा किस वर्ष किया था? 1855, 1856, 1857 या 1858? बताइएगा, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1856 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी, क्या कह रहा है? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? प्राचीनतम कहने का अर्थ क्या हुआ? पुराना। पुरानी राजधानी कहाँ थी? बोध गया, राजगिरी, वैशाली, पटना साहिबा? बताइए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? राजगिरी में थी। कहाँ थी? राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? बंबई में जो है किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1860, 1898, 1910 या 1935? बताइएगा, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, 1918 ईस्वी में। कब किया गया था? 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था? बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाया गया? 1817, 1819, 1917 या 1919? बताइए, बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी बनाया गया? किस वर्ष? 1919 में। कब बनाया गया था? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिला इमारत, बहुमंजिला या धनी लोगों की इमारत थी या सरकारी कर्मचारी की इमारत थी? बताइएगा, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? किस प्रकार की थी? बहुमंजिला इमारत थी। कैसी थी? बहुमंजिला। कैसी थी इमारत? बहुमंजिला इमारत थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1850, 1855, 1860 या 1870? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1870। क्या मारेंगे? 1870। एक देखिए पीछे 20 नंबर
क्वेश्चन छूट गया। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1761, 1763, 1861 या 1863? बताइएगा। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष चलाई थी गई थी? किस वर्ष? 1863 में चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया। देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1870 ईस्वी में लागू की गई थी। आइए नेक्स्ट। इंग्लैंड में चटिस्ट आंदोलन क्या है? चटिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 1870, 1875, 1838, 1843? बताइएगा। इंग्लैंड में चटिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1838 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1838। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगर का उल्लेख करें। कौन कौन था? बर्मिंघम और ब्रिस्टल, लीड्स और मैनचेस्टर, लंकाशायर और वेल्स, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी? बताइएगा। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगर कौन कौन था? लीड्स और कौन था? मैनचेस्टर। लीड्स और मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965, 1967, 1971 या 1973? बताइएगा आप लोग। सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ? कब हुआ? 1965, 1965 ईस्वी में सिंगापुर जो है स्वतंत्र हो गया, यानी आजाद हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापट्टनम? बताइएगा। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? बम्बई। कौन सी? बम्बई मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगर का विकास कब से हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पुनर्जागरण से या औद्योगिक क्रांति से? बताइएगा। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? कब से हुआ? आप कमेंट नहीं करते हैं। कब से? औद्योगिक क्रांति से हुआ। कब से हुआ था? औद्योगिक क्रांति से। आप लोग को जब आंसर याद है तो कमेंट करते रहिए, इससे आपको क्या होगा? रिवाइज होगा और याद भी हो जाएगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक जो शहर था उसका उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन? बताइए। आधुनिक नगरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आधुनिक नगर का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1863 में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया था? जो धुआं निरोधक कानून है वो 1863 में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बम्बई, कलकत्ता, लंदन या पेरिस? बताइएगा। 1863 में धुआं निरोधक कानून कब लागू किया गया था? तो 1863। और कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता मार देंगे। क्या मारेंगे? कलकत्ता। आइए नेक्स्ट। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी कितना थी? 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच चुकी थी? जो 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक जा चुकी थी? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी? कितनी हो गई थी? 40 लाख हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी सभ्यता कौन सी भावना का उत्पन्न किया था? शहरी सभ्यता में कौन सी भावना को उत्पन्न किया? व्यक्तिवाद, समूहवाद, समाजवाद? इनमें से कोई नहीं। जो शहर बना उस सभ्यता में कौन सी भावना का उदय हुआ था? बताइएगा आप लोग। व्यक्तिवाद, समूहवाद, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? क्या मारेंगे? व्यक्तिवाद। किसका भावना का उत्पन्न हुआ था? व्यक्तिवाद की भावना का उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस किस नहीं होगा यहाँ पे? किस प्रकार का, एक मिस्टेक है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या इनमें से सभी? बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। कैसा क्षेत्र माना जाता है? विस्तृत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कर रहा है? द बीटर क्राई ऑफ लंदन आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी मैथ्यू, एडम स्मियर्स, चार्ल्स डिकेंस और गैरेट स्टेडमैन। बताइएगा। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम मियर्स। कौन थे? एडम मियर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। गॉर्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? क्या कर रहा है? गॉर्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एबेनेजर हॉवर्ड ने, रेमंड ने या विलियम हॉर्नबी ने? इनमें से कोई नहीं। बताइए, गॉर्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? एबेनेजर हॉवर्ड ने। किसने बनाई थी? एबेनेजर हॉवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। चर्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? चर्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? गरीबों की आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के लिए, कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, वालिंग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए या वालिंग स्त्रियों के मताधिकार के लिए? बताइएगा, चर्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्यों चलाया गया था? वालिंग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। वालिंग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए चर्टिस्ट आंदोलन को चलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन जो है किस महानगर में चलाया गया था? न्यूयॉर्क, लंदन, कोलकाता, बम्बई। बताइए, संयमता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था? किस नगर में चलाया गया था? कहाँ? लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। संयमता आंदोलन कहाँ चलाया गया था? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन में के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय या चार्ल्स प्रथम ने? बताइए, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय या चार्ल्स प्रथम ने? किसने दिया था? ब्रिटेन को किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहेब फाल्के जो थे किस फिल्म का निर्माण किया था? गेस्ट हाउस, CID, झांसी की रानी या राजा हरिश्चंद्र? बताइएगा, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र। किसका किए थे? राजा हरिश्चंद्र का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस का हौसमनीकरण क्या कर रहा है? पेरिस का हौसमनीकरण किसने किया था? बैरान हॉसमान ने, बेरी पाकर ने, रेमंड अनिवन ने या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पेरिस का हौसमनीकरण किसने किया था? किसने किया था? बेरान हॉसमान ने। देखिए, इसका नाम थोड़ा उठपटांगे लेकिन क्वेश्चन से हम लोग पकड़ लेंगे। पेरिस का हौस है हौसमनीकरण और हौस से क्या होता है? हॉसमान देगा। तो क्या हम मारेंगे? बेरान हॉसमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा किसके बारे में करा है? लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस को पुनर्निर्माण का निर्णय कब लिया गया था? पेरिस का पुनर्निर्माण किसने किया था? सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय के द्वारा किया गया था। पुनर्निर्माण कब किया गया था? 1850, 1852, 1854, 1856? बताइए, सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनर्निर्माण का निर्णय कब लिया गया था? 1852 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1852 ईस्वी में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉवर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनिवन और बेरी पाकर क्या कर रहा है? रेमंड अनिवन और बेरी पाकर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था। उसका नाम क्या था? न्यू ऑर्जविक, पैडिगटन, न्यू जर्सी या लिवरपूल? बताइए, क्या था? हॉवर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनिवन और बेरी पाकर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था। उसका नाम क्या था? क्या था? न्यू ऑर्जविक। क्या था? न्यू ऑर्जविक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख़-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, ख्वाजा नियामतुल्लाह
अब्दुल्लाह, याहिया बिन अहमद। बताइए तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? अब्दुल्लाह। क्या मारेंगे? अब्दुल्लाह। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अब्दुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका की रचना इनमें से किसने की थी? इंडिका की रचना इनमें से किसने की थी? ह्वेनसांग, इतिसंग, फाहियान या मेगास्थनीज? इंडिका की रचना किसने की थी? किसने की थी? मेगास्थनीज ने। किसने की थी? मेगास्थनीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन आरोग्य विहार क्या कह रहा है? गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? बिहार गुप्तकालीन जो है आरोग्य बिहार का प्रमाण कहाँ से हमको मिला है? वैशाली से, राजगिरी, गया, कुम्हरार से। कुम्हरार कहाँ है? पटना में। बताइएगा गुप्तकालीन आरोग्य बिहार का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? कहाँ से? कुम्हरार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागेर मर्त्य, देवनागेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा था? दुर्गाचरण राय ने, प्रेमचंद्र, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? देवनागेर मर्त्य, देवनागेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा था? किसने लिखा था? दुर्गाचरण राय ने। किसने लिखा था? दुर्गाचरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ था? क्या कर रहा है? अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ था? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का या इनमें से कोई नहीं? अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ था? किसका था? संपत्ति का। किसका था? संपत्ति का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कमेंट कीजिए, कहाँ होता है? महानगर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता एवं उधर्मी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगिता एवं उधर्मी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी? बताइएगा एक प्रतियोगिता एवं उधर्मी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? किस प्रकार की थी? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। किस प्रकार की मारेंगे? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? जो कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग? बताइए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? कौन सा था? मध्यम वर्ग। कौन सा था? मध्यम वर्ग। आइए नेक्स्ट देखिए 50, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी को? बताइए पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? किस वर्ग का किया गया था? श्रमिक वर्ग का किया गया था। किस वर्ग का किया गया था? श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति की, आक्रामक प्रवृत्ति की, रूढ़िवादी प्रवृत्ति की या शोषणकारी प्रवृत्ति की? बताइएगा सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। कैसी? प्रगतिशील प्रवृत्ति की वृद्धि हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई? बताइए कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलिए आज हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 6 समाप्त हुआ। ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, आगे इसलिए आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए और कमेंट करते रहिए। अच्छा लगे सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ करके लाइए यहाँ पे, क्योंकि फ्री में मिल रहा है टोटल कंटेंट A to Z सब्जेक्ट का भी मिलेगा और टोटल फ्री रहेगा। चलिए थैंक्स।